हाँ, तो कैसे हैं मेरे दिल के धड़कन। 2025 में टॉपर बनने के लिए एवं अच्छा नंबर लाने के लिए आज से ही आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न बताए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड में संभावित है कि लड़ेगा तो लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काट सकते हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा नंबर है 9334517119। इस पर आप लोग मैसेज करके बोलेंगे कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से एक लिंक जाएगा, आप आराम से जुड़ जाएंगे उस पर टच करके। ठीक है, तो निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, हर एक प्रश्न आज आपको बताना है। ठीक है, तो चाकू से हम लोग किसको काटते हैं आप लोग कमेंट में फटाफट बताएंगे, आपको पता है तो। ठीक है, तो चलिए, धातु को कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काटते हैं। तो ऐसा 3 गो धातु है। ऐसा क्या गो धातु है? 3 गो धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जिसको हम लोग क्या से काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। पहला हो जाता है सोडियम, हमारा हो जाता है, यहाँ पर हम सबका संकेत लिखते हैं। पहला सोडियम हो जाता है, दूसरा पोटेशियम हो जाता है, मतलब के हो जाता है, तीसरा हीलियम हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाता है? हीलियम हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और क्या हो गया? लिथियम हो गया। ठीक है, हीलियम सॉरी लिथियम। ठीक है ना, तो चलिए, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क? आप लोग बताएंगे कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो मैग्नेटाइट, देखिए मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क, आप लोग कमेंट में फटाफट बताएंगे। तो मैग्नेटाइट जो अयस्क है, मतलब पूछा कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है, तो यह लोहा का अयस्क होता है, ये फ्यू होता है। ठीक है, लोहा का अयस्क कौन होता है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? तो लोहा का अयस्क होता है। ठीक है, ये नहीं कि मैग्नीशियम आप लोग बताइएगा, मैग्नीशियम का नहीं होता है। अधिकतर बच्चे 2024 में यह क्वेश्चन हम उनसे पूछे थे तो वह सब मैग्नीशियम बताते थे, लेकिन आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। ठीक है, लोहा का मैग्नेटाइट अयस्क होता है। ठीक है ना, चलिए, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? इसमें 10 क्वेश्चनों को आपसे पूछने वाला है और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो यह तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, सब प्रश्न को आपको सही करना है। ठीक है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो सोना है, AU। कौन है बाबू? AU है। ठीक है, और जिंक का संकेत क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो ZN होता है। ठीक है ना, ZN होता है। चलिए, 4th नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो जो धातु की प्रकृति होती है, माने धातु का लक्षण कैसा होता है, तो धातु का लक्षण जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस होता है। ठीक है, मतलब विद्युत धनात्मक होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यही रहता अधातु तो विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है ना, चलिए, अगला है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका लेप चढ़ाते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक का लेप चढ़ाते हैं, ZN इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है ना, चलिए, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कैसा होता है आप लोग कमेंट में फटाफट बताएंगे। तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, pH स्केल पर कितनी संख्या अंकित रहता है? तो pH स्केल पर कितनी संख्या अंकित रहता है? तो 0 से 14 रहता है। 0 से कितना रहता है? 14 रहता है। जो pH स्केल पर रहता है कितना रहता है? और आप लोग भी कमेंट में बताएंगे। हम लोग क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो हम लोग क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। हर एक प्रश्न को आपके दिमाग में घुसाने की मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए, अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है, अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। अगर कौन कैसे होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी पानी में घोल दिया जाता है तो वह क्षारीय हो जाता है, लेकिन ऐसे पूछ दे तो ऐसे यह एसिड होता है, इसे क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, चलिए, ये नहीं पूछेगा। चलिए, जो पूछेगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे और कमेंट में बताएंगे आप लोग का कितना सही हुआ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ और आप लोग भी 10 में 10 सही किए कि नहीं किए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि वह भी 10 में 10 सही कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय मेरे दोस्तों।